नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में और मैं हूं आपकी होस्ट अस्मीना रियाजी। तो B2 स्टेल्थ बॉम्बर का डिएगो गार्सिया में डिप्लॉयमेंट इसको दुनिया का एक सबसे डेंजरस मिलिट्री लॉन्च पैड बना रहा है। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो इसको इतना स्ट्रेटेजिक बनाते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। देखिए, डिएगो गार्सिया एक ब्रिटिश कंट्रोल्ड आइलैंड है इंडियन ओशन में, जो मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के बीच एक परफेक्ट लॉन्च पैड बनाता है और इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान और इराक वॉर्स में भी हो चुका है और अब ये यूएस के लिए हूथी रेबल्स और ईरान के अगेंस्ट ऑपरेशंस के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। दूसरा फैक्टर है यहाँ पे B2 बॉम्बर की ताकत। जी हाँ, B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर एक न्यूक्लियर केपेबल रडार इवेडिंग एयरक्राफ्ट है जो लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए बना है। ये 125 टन तक बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। जी हाँ, और बिना डिटेक्ट हुए एनिमी टेरिटरी में एंटर हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 7 B2 बॉम्बर्स डिएगो गार्सिया में तैनात किए गए हैं। तीसरा फैक्टर है यहाँ पे मिडिल ईस्ट टेंशंस और यूएस स्ट्रेटेजी। देखिए, आजकल मिडिल ईस्ट में टेंशंस बढ़ रही है हूथी रेबल्स, ईरान और इजराइल गाजा क्राइसिस की वजह से। यूएस ने हूथी रेबल्स पर एयर स्ट्राइक्स किए हैं और ईरान को भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए वार्निंग दी है। डिएगो गार्सिया में B2 बॉम्बर्स का होना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि यूएस किसी भी एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। चौथा फैक्टर है यहाँ पे क्विक डिप्लॉयमेंट और रीडीनेस। देखिए, डिएगो गार्सिया एक हाईली मेंटेन्ड मिलिट्री बेस है जिसमें रिफ्यूलिंग, मेंटेनेंस और वेपन्स लोडिंग की एडवांस्ड फैसिलिटीज अवेलेबल है। यहाँ से यूएस मिलिट्री मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया या इंडो पैसिफिक में कहीं भी रैपिड रेस्पॉन्स दे सकती है। चलिए हम कंक्लूजन देखते हैं। देखिए, B2 बॉम्बर्स का डिएगो गार्सिया में आना एक मेजर स्ट्रेटेजिक मूव है जो यूएस की मिलिट्री पावर को मिडिल ईस्ट और इंडो पैसिफिक में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहा है। ये वे सब चाइना, ईरान और रशिया जैसे एडवर्सरीज के लिए एक बड़ा वार्निंग सिग्नल है कि यूएस अपनी मिलिट्री डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपका इस सिचुएशन के बारे में क्या कहना है? आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।